दिति की अपने पुत्रों का वध भगवान नारायण के हाथों से होने की प्रार्थना करना। दिति बोली, ब्रह्मन भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्व को नष्ट ना करें। मैं भक्त वांछा कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पाड़ी हैं। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वे सती पति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हों। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदना आदि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थरथर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमयी चंडी तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है, उसी प्रकार उनका वध करेंगे। दिति ने कहा, प्रभो, यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणी के हाथ से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के श्राप आदि से ना हो। जो जीव ब्राह्मणों के श्राप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नारकी जीव भी दया नहीं करते। कश्यप जी ने कहा, देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है, तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया तथा भगवान विष्णु, शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है, इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधु जन उनके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे, जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है। वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। दिति, वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा पूर्ण भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित होते हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। वह विषयों में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख
और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु ना होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर सब ओर विराजमान हैं, अपने भक्तों के इच्छानुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा आनंद हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह हुआ।